हेलो ट्रेडर्स। आज ये स्टॉक हम लेके आए JSW स्टील। इसमें एक बहुत सारा अच्छा सेटअप बन रहा है और जो बहुत सारी चीज़ फॉलो कर रहा है, इसलिए इसमें ब्रेकआउट लगभग आने ही वाला है या आ चुका है। मैंने पहले सबसे मैं मंथली और वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ, तो मुझे डेली में कुछ तो पहले दिखाना है। तो मैं डेली में आपको दिखाता हूँ कि इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर से कोई भी लो नहीं लगाए, हायर हाई लगाए। देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद ये ऊपर ऊपर अभी 1 साल से जो लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, उस लेवल से हम देखते यहाँ तक, तो ये 0.5 0.6 के नीचे नहीं आ रहा है। फिर से मैंने इसको बढ़ा के इसके हाई पे लगाया, तो ये करेक्ट हुआ 0.5 तक। और अभी मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको। पॉइंट 61। उसके बाद में यहाँ से अगर यहाँ से काउंट किया, ये जो प्राइस बढ़ना शुरू हुई है, तो 0.5 और 0.6 से ऊपर उठ रहा है ऑलवेज। तो ये डेली में एनालिसिस है कि हायर हाइज बना रहा है 1 साल से, और जो भी प्राइस करेक्ट हुए है वो 0.5 0.61 के ऊपर ही जा रहा है। अभी ये स्टॉक जो है वो 771 से 799, मतलब 800 के रिजेक्शन हो रहा है। पास में इसने जो करेक्शन दिख रहा है वो टाइम करेक्शन के हिसाब से टाइम करेक्ट कर रहा है। पर अब ये जो लास्ट सेल हुआ है, वहाँ से हम देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास उसने करेक्ट किया है। तो मैं अभी मंथली में आता हूँ, आपको मंथली में RSI भी दिखाता हूँ। तो RSI यहाँ पे था, तो प्राइस तो कहीं पे भी जा सकती है। अभी 2 कैंडल और ऊपर आ जाती तो RSI ऊपर रहता है इस टाइम की वजह से। इस टाइम में जैसा हुआ है वो उस टाइम पर RSI अभी यहाँ था, तो टाइम करेक्शन करना तो चाहिए था या फिर प्राइस करेक्शन करा, तो वो हो चुका है मंथली में, ठीक है। और मंथली में हमें एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है जो कि ब्रेक होने वाला है लगभग इस महीने या फिर अगले महीने भी हो सकता है, क्योंकि एक छोटी कैंडल यहाँ पे भी बन सकती है, फिर एक बड़ी कैंडल बन सकती है। तो हमें मंथली में से अभी मैं वीकली में आता हूँ, तो वीकली में भी सेम चीज़ आपको दिख रही है कि प्राइस बार बार इस जगह से रिजेक्ट हो रही है 800 के आसपास। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब ये 5 टाइम है। तो ये ब्रेकआउट के लेवल का सेंटीमेंट है, ये ब्रेकआउट होने वाला है। ये बात कंफर्मेशन क्यों हुई है वो मैंने डेली में समझाया, जो कि इस टाइम पे नहीं था। इस टाइम पे था पर उतना नहीं। अभी ये जो ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन इसमें ऐड हो जाता है, पर ये जो ड्यूरेशन है इससे डबल तो ये है ना, इसलिए इस टाइम ब्रेकआउट आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट नहीं हो सकती, पर जो सीन दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, जो हमने शुरू में देखा, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो वीकली में भी RSI इस टाइम पे बहुत ऊपर था, साइड वेट करेक्शन इतना भी ठीक है, ये लगभग 50-39 तक गया। तो RSI को छोड़ो, अभी मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। ये हमने वीकली के लिए लगाया। ये मैं लास्ट ऑल टाइम हाई को वाइट कलर में लगाता हूँ और मेंशन करता हूँ यहाँ पे ऑल टाइम हाई। उसके बाद में जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है उसको जोन मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये 3 लेवल मैंने वीकली में मार्क किए। पर ये इम्पोर्टेंट है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आगे बताता हूँ डेली में जाकर। तो जब भी कोई स्टॉक अच्छी कैसे रैली देता है, तो वो कुछ टाइम के लिए टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन करता है। तो इस केस में हमें प्राइस करेक्शन यहाँ पे भी दिख चुकी है 30% तक लगभग, और टाइम करेक्शन भी अच्छा खासा हो चुका है, और बार बार इस जगह से रिजेक्शन हो गई है। तो ये लेवल अभी वीक हो गई है,
मेरे हिसाब से तो 3 से 4, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम में भी कई कई स्टॉक ब्रेक कर देते हैं, पर हमें 5 टाइम मिल रहा है, फिर 5th टाइम मिल रहा है, तो अब यहाँ पे हम देखते। तो मैं डेली में आता हूँ फिर से। तो अगर जिसको भी पहले अर्ली एंट्री लेनी थी, जैसे मैंने ली है, उसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ डेली में, वाइट कलर मैंने लगा दिया डेली। तो अब देखो आप, ये हो गया कप और हैंडल पैटर्न, यहाँ से यहाँ तक का ब्रेकआउट, रिट्रेस, और ये जा रहा है अभी, और हमने कप और हैंडल भी छोड़ दिया। तो हमने सिर्फ देखा कि ये जो लो लगने के बाद हाई किया, उसके बाद लो लगा, फिर हाई आया, फिर लो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसको रिट्रेस भी हुआ। तो ये लेवल से आप बाइंग करना चालू कर सकते थे। और ऑल टाइम हाई से जो रिजेक्शन आने वाला है, तो वो फास्ट भी आ सकता है, फिर से स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। वो ये आ गया मैं आवरली चार्ट में अभी। तो प्राइस ऑल टाइम हाई पे फर्स्ट टाइम जब टच हुआ, प्राइस मूवमेंट को आप देखो 5 मिनट में, देखो नियर टू ऑल टाइम हाई, रिजेक्शन, ऑल टाइम हाई टच, न्यू ऑल टाइम हाई, रिजेक्शन, फिर से होल्ड। पर जो रिजेक्शन आया वो उतना अच्छा नहीं है कि उसने लोअर लो लगाया, यहाँ तक नहीं आया, कुछ यहाँ तक नहीं, इसी जगह पे रहा। प्राइस ने कल मंडे को अच्छा सा ऊपर गया, थोड़ा सा प्रेशर था, पर ये अब यहाँ पे होल्ड किया। अभी डेली टाइम फ्रेम में ये कैंडल देख के बहुत से लोग बोलेंगे ये ऐसे करेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल ह्यूज आती है, इससे भी ऊपर निकल जाती है, क्योंकि ये प्रेशर है ना, उस प्रेशर को वो तोड़ देती है, या फिर वो टाइम पास करती है, फिर से 2-3 दिन फिर प्राइस ऊपर जाती है। तो जिसको भी ये बाय करना है, जिसने भी इसको पोजीशन बनाए, वो अपने हिसाब से बाय करे, अपने ड्यू डिलिजेंस से बाय करे। मैं सिर्फ एनालिसिस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर किसी का बाइंग पोजीशन का प्राइस होगा एवरेज प्राइस, तो स्टॉप लॉस ये लगा सकता है, जो कि वीकली में भी अच्छा खासा सपोर्ट है। फर्स्ट जो यहाँ से हम मार्क करेंगे तो लगभग 30-40% तक आता है, और यहाँ पर अगर उसको सेकंड प्राइस करना है तो 70% तक आता है। और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, उस पर एंट्री करना, और 7 to 8% का स्टॉप लॉस सबसे कम से कम में मिल सकता है। इसके ऊपर 15 मिनट 5 मिनट का जैसे प्राइस आके स्विंग लो को इंट्राडे में लगा देना, फिर प्राइस ऊपर क्लोज होने के बाद 7 to 8% का स्टॉप लॉस सबसे छोटा मिलेगा, फिर ये आप बड़ा रख सकते हैं, यहाँ से अच्छा खासा मूव आने वाला है। तो ये जो सेटअप है, पास में TCS, LTTS और 2-4 स्टॉक में बहुत से अच्छा से वर्क करता है, और यहाँ से वो 20% से 25% मिनिमम ये देता है। कौन से प्राइस से? इस प्राइस से। ये स्टॉक मुझे लगता है कि ये 30 to 40% से आराम से मूव होने वाला है, पर उस टाइम 40% या 50% जाने के लिए उसको 1-2 बार वीकली में ऐसे रेड कैंडल बनाएगी, या फिर ऐसा पॉज लेगी। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली वो 40% से चला जाएगा, उसको भी टाइम देना पड़ेगा, 1.5 महीना 2 महीना, अगर फास्ट बाइंग हुई तो, नहीं तो ये 3 महीने भी ले सकता है। पास में देख सकते हैं कि स्टॉक का जो नेचर है, वो मोमेंटम जब गेन करता है तो फास्ट गेन करता है। तो लगभग हमें 1 महीने के अंदर 20-30% तो आराम से मिल सकता है। इसका टारगेट होगा 1050 लगभग, पहला टारगेट। तो यहाँ से हम पार्शली कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो लेवल होता है, इस लेवल पर रिट्रेस करने के लिए नहीं आता, जैसे कि मैंने डेली टाइम फ्रेम में आपको बताया, रिट्रेस करने के लिए आया था। कभी कभी मतलब रेयरली होता है कि ये जो पैटर्न है, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद रिट्रेस नहीं करता, सीधा ऊपर भाग जाता है, और ऊपर ही भागते रहता है। उसके बाद कुछ इस तरह का ये प्राइस बनाता है, ये भागेगा, फिर ये जो 2-3 कैंडल आए ना, तो उसकी जगह पे ये 2-3 कैंडल ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। ऑन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भागेगा, होल्ड करेगा, ऊपर जाता रहेगा। इस तरह का भी प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे चल के और स्टॉक कवर करने वाले हैं, जिसमें अदानी की स्टॉक भी है, जो लोगों के बहुत फेवरेट है, तो उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। आपको मेरा एनालिसिस कैसे लगा?
इस स्टॉक में इसका फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, तो कुछ डरने की बात नहीं है कि रातों रात इसका 10-20% का गैप डाउन हो जाएगा 2 दिन में ही, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई या इस कैंडल के प्राइस 806 रुपीज़ के ऊपर जाएगा तो हम बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे के लिए भी हम ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब इसमें मोमेंटम आएगा तो बहुत अच्छा आएगा और 2-3% का मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं। लगभग 5% का अगर वो मोमेंटम रहा तो 2-3% का होगा तो 2% भी हम 1.5% भी निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम के लिए हम इंट्राडे में भी इसको ऐड करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें,